हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दूध की प्रक्रियाएं। मिल्क आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप टीजीटी के स्टूडेंट हो पीजीटी के, आपके मिल्क से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। आज हम लोग मिल्क की प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दूध की प्रक्रिया में आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोजीनाइजर पाश्चुरीकरण। ये दूध की ये प्रक्रियाएं हैं, इनको पढ़ेंगे। दूध की प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हम लोग जो मेन है वो हीमोजीनाइजर और पाश्चुरीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, दूध नस्वशील पदार्थ है जो जल्दी खराब होने सड़ने लगता है। यदि दूध दोहने के बाद उसे 3 से 4 घंटे के भीतर, अगर हम गर्म नहीं करते, अगर हम दूध दोह लेते हैं और 3 से 4 घंटे के भीतर हम उसे गर्म नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स और जीवाणु पनपने लगेंगे। तो उस दूध में क्या होगा, एंजाइम्स और जीवाणु पनपने लगेंगे, जिसके कारण दूध में अवांछित स्वाद और दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी। उपभोक्ता को स्वच्छ व शुद्ध दूध प्राप्त नहीं हो पाता है और उपभोक्ता स्वच्छ शुद्ध जीवाणु रहित पौष्टिक सभी गुणों से परिपूर्ण दूध यानी कि उपभोक्ता तक स्वच्छ शुद्ध जीवाणु रहित पौष्टिक सभी गुणों से परिपूर्ण दूध पहुंच सके। इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिससे कि हमें जो उपभोक्ता जो दूध ले रहे हैं, जो हम लोग के घर में देने आते हैं, तो हमारे पास स्वच्छ और अच्छा दूध पहुंच सके। तो क्या होती हैं, देखिए, छानना और साफ करना। दूध दोहने के समय से लेकर उपभोक्ता तक दूध पहुंचने की अवधि में धूल कर रेशा कई गंदगियां कीटाणु जीवाणु पनप जाते हैं। दूध दोहने वाले के नाखून, हाथ, वस्त्र, दूध दोहने वाले बर्तन में यदि गंदगी रह जाती है तो वह भी दूध में आकर मिल जाती है। अतः इस गंदगी को छानना आवश्यक है, अन्यथा ये दूध को जल्दी सड़ा देते हैं। औद्योगिक संस्थाओं में वृहद स्तर पर, जो औद्योगिक संस्था हैं वहाँ पे बड़े स्तर पर दूध को क्या किया जाता है, संग्रहित और परिरक्षित करने हेतु दूध की पहली प्रक्रिया इसे छानना होती है। तो सभी को पता है कि जब आप दूध वाले से लेते हैं तो दूध को छान के लेते हैं। छानने हेतु बारीक छिद्रों वाली छन्नी से छानकर सेंट्रीफ्यूगल वेरीफायर से साफ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल वेरीफायर की गति इतनी मंद और धीमी रखी जाती है ताकि दूध से क्रीम अलग ना होने पाए। छानने की प्रक्रिया में गंदगी के साथ कुछ जीवाणु भी अलग हो जाते हैं, परंतु सभी जीवाणु और कीटाणु अलग नहीं हो पाते। आप सोचो कि सभी जीवाणु कीटाणु अलग हो जाए, वो नहीं हो पाएंगे। तो छन्नी से छानकर सेंट्रीफ्यूगल वेरीफायर से साफ किया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं बता देती हूँ। फिर आपका पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो दूध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु पाश्चुरीकरण करना आवश्यक है। यानी कि दूध को लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण करना बहुत ज़रूरी है। उच्च तापमान पर दूध को कुछ समय तक गर्म करके फिर एकदम से ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। यानी आपको उच्च ताप पर दूध को कुछ समय तक गर्म करना है, फिर एकदम से ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाएगी। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु का नाश हो जाता है। यदि जीवाणु के बीजाणु भी रह जाते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि जीवाणु के अगर बीजाणु भी रह जाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। दूध में उपस्थित एंजाइम्स भी अक्रियाशील हो जाते हैं। दूध लंबे समय तक सुरक्षित रूप से परिरक्षित रहता है और दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। परिरक्षित दूध को तुरंत ही पॉलीथीन की थैलियों में पैक कर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जो परिरक्षित दूध है उसको तुरंत ही जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं उसमें पैक कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, जो जीवाणु है वो प्रवेश करने ना पाए।
पाश्चुरीकरण हेतु 3 विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है दूध को 61.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखकर फिर अतिश्री की ठंडा करना। ये सब पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पाश्चुरीकरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है आपका। तो दूध को कितना 61.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट रख के फिर अतिशीघ्र से ठंडा करना है। फिर दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड तक रख के उसे क्या करना है, शीघ्रता से ठंडा करना है। ये दूसरी विधि है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरी विधि दूध के पाश्चुरीकरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसे उच्च ताप कम समय विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उच्च ताप कम समय। तो उच्च ताप कम समय की विधि कौन सी है, तो दूसरी विधि है जिसमें हम 71.7 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक रख के शीघ्रता से उसे क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। वर्तमान में यही विधि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो उच्च ताप कम समय की विधि ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मैथड। इसका जो अगर पूछा जाएगा HTST का फुल फॉर्म क्या है, तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो यहाँ से इसको तय कर लीजिए। फिर तीसरी विधि है अल्ट्रा उच्च तापक्रम उपचार विधि। तो इस विधि में दूध को 93 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 सेकंड तक रखा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, 93 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 सेकंड तक रखा जाता है, अथवा 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए रखा जाता है। तब पश्चात शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है। फिर आपका है समागीकरण, या इसको हम कहते हैं होमोजीनाइजर विधि भी कहते हैं, प्रक्रिया भी कहते हैं। तो दूध में उपस्थित वसा दूध को सड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो दूध में उपस्थित वसा होती है वो दूध को सड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर दूध के वसा के कणों को अत्यंत ही छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाए तो यह वसा कण संपूर्ण दूध में आकर मिल जाते हैं। देखिए, दूध में उपस्थित जो वसा है वो दूध को सड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूध के वसा के कणों को अत्यंत ही छोटे छोटे कणों में अगर हम विभक्त कर दें तो ये वसा कण संपूर्ण दूध में आकर मिल जाते हैं, जिन्हें हम दूध से अलग करना संभव नहीं है और दूध को सड़ने से बचाते हैं। ये दूध को क्या करते हैं, सड़ने से बचाते हैं। आपका समागीकरण की प्रक्रिया होमोजीनाइजर मशीन से की जाती है। तो समागीकरण की प्रक्रिया किससे की जाती है, होमोजीनाइजर मशीन से की जाती है। ये एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। ये कैसी होती है, एक स्पेशल प्रकार की मशीन होती है जो वसा के कणों को जो वसा के कण हैं उनको अत्यंत छोटे छोटे कण में विभक्त कर देती है। जो वसा के कण हैं उनको छोटे छोटे कण में विभक्त कर देती है। ये वसीकण दूध में मिलकर एक साथ हो जाते हैं, और ये वसीकण क्या होते हैं, दूध में मिलकर एक साथ हो जाते हैं। होमोजीनाइजर मशीन के एक छोटे से छिद्र में से दूध को अधिक दाब और गति से निकाला जाता है, जिससे दूध के वसीकण टूट जाते हैं। परंतु दूध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह चिपचिपाहट लिए स्वाद रहित सफ़ेद रंग लिए होता है। तो दूध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये चिपचिपाहट लिए स्वाद रहित सफ़ेद रंग लिए होता है। इस दूध से क्या होता है, आइसक्रीम, कस्टर्ड, दही आदि बनाया जाता है। इससे बना दही कैसा होता है, इससे बना दही सुपाच्य होता है, नरम होता है, पौष्टिक होता है। परंतु इस दूध को एक सीमित समय तक हम संरक्षित रख सकते हैं, यानी सुरक्षित रखते हैं। जो समागीकरण प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित किया जाता है दूध वो, क्योंकि इसमें लाइपेज एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और दूध खराब हो जाता है। तो किसमें, कौन सी प्रक्रिया में लाइपेज एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो राइट आंसर है समागीकरण प्रक्रिया में, या इसको हम कहेंगे होमोजीनाइजर प्रक्रिया में। तो ये था आपकी दूध की प्रक्रिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे।
और वीडियो को शेयर कीजिए और स्टूडेंट तक बताइए। यहाँ पे होम साइंस की यूपी टीजीटी की क्लासेस होती हैं। आपको मैं अच्छा डाटा देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने ये डाटा आपको प्रोवाइड कराया। साथ ही मैंने यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप सारी क्लासेस मेरी देख सकते हो, जो क्लास आपकी अगर छूट भी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।